यार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हम सबके बीच नहीं है। कल दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज रामगढ़ के नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले सुबह में मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई उनके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है। समाज के लिए उनके किए हुए काम को याद कर रहा है। थोड़ी देर में विधानसभा में गुरुजी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर को रामगढ़ के नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ गुरुजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जुरेलू राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और मंत्री शामिल होंगे। तो दिशोम गुरु के अंतिम विदाई के लिए सभी लोग चाह रहे हैं कि इस अंतिम विदाई के दौरान उनको देखा जाए, शामिल हुआ जाए और जो उनके समर्थक हैं उनकी आंखें नम है और पूरे राज्य भर में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। शिबू सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। रांची के मोरहाबादी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर आज अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने गुरुजी के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। देखिए, अभी इस समय हम राजधानी रांची में गुरुजी का जो मोरहाबादी स्थित जो शिबू आवास है वहाँ मौजूद है। सुबह से आम लोग कह लें, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर गुरुजी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं और एक कह सकते हैं कि गुरुजी से मिलने की जो इच्छा थी, एक अंतिम यात्रा कहते हैं गुरुजी अपने अनंत लोक परलोक की यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन जो दैहिक यात्रा होती है वो यात्रा अभी पर जारी है। और समझिए कि एक रुला देने वाला क्षण है। आज गुरुजी, जिस गुरुजी को राजधानी से इतना प्रेम था, आज गुरुजी राजधानी से दैहिक यात्रा जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा नेमरा के लिए प्रस्थान करेगी। आवास आप देख रहे हैं कि इस आवास के अंदर लगातार स्थानीय लोगों का देखिए निकलना जारी है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि गुरुजी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो अनंत प्रेम उनके जहन में कैद हो जाए और लोग उनसे कम से कम गुरुजी से अपनी जो भावनाएं हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने व्यक्त कर सके। आप गुरुजी के दर्शन किए? सफाई कर्मी गुरुजी के दिखाए, अगरबत्ती सब दिखाए हैं। हमेशा गुरुजी को देखते थे? हाँ, देखते थे। हाँ। तो आज गुरुजी को आपने देखा कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, गुरुजी का पार्थिव शरीर, क्या भावना है मन में? भावना ही है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, अच्छा लगता था। कुछ भी प्रोग्राम होता था तो बैठना उठना होता था। हम लोग आंदोलनकारी रह चुके हैं गुरुजी साथ। हाँ। तो गुरुजी के प्रति क्या यादें हैं आपके? बहुत है, जितना बोला जाए कम है। हम लोग जब आंदोलन में, जब हम लोग जंगल में लुके हुए थे तो गुरुजी साथ हम लोग मड़ुआ का साग खा कर रहे थे। 3 दिन मड़ुआ का साग खा कर रहे थे हम। लोग जो हैं यादों को संजोकर जो पुरानी बातें हैं उसे याद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम लोग देखिए, कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं और ऐसे लोग जो गुरुजी को काफी पहले से जानते थे, गुरुजी के आंदोलन को जानते थे, उनके इतिहास को जानते थे, वैसे लोग यहाँ आना नहीं भूल रहे हैं। बोले कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। ये पूरे राष्ट्र और राज्य के लिए बहुत भारी क्षति है। इनका योगदान झारखंड वाले में पूरा रहा है और इनका जीवन पूरा संघर्ष रहा है। इनके पिताजी की मृत्यु 13 साल जब ये थे तब हो गई थी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और जो चस्ताना घटना घटी थी, जब कितने लोग द्रवित हो गए थे, इन्होंने 30 धनुष उठाया और महाजनी प्रथा के अगेंस्ट में इन्होंने जी जान लगा दिया। अपने पूरे परिवार को उन्होंने निछावर कर दिया। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनको हम सच सच नमन करते हैं। तो जो उनका जीवन एक संदेश था, उन संदेशों पर आज चलने की जरूरत है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी को याद करते हुए एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें गुरुजी के निधन के बाद उनके जीवन में आई शून्यता साफ झलकती है। ये देखिए ट्वीट, हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है वो आप देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं।
मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा है और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि ना किसी किताब में लिखी गई थी, ना संसद ने दी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया है। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते हुए देखा। मैं डरता था पर बाबा कभी नहीं डरे। वो कहते थे अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज़ में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, ये मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है, पर उनकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो। हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा वो अब मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा। आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा अब आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया। अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिशोम गुरु अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हेमंत सोरेन का ट्वीट, बहुत ही भावुक करने वाला ये ट्वीट हेमंत सोरेन का, अपने पिता को लेकर के उन्होंने ये ट्वीट लिखा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, आपकी इस वक्त मौजूदगी कहाँ है और अंतिम दर्शन के लिए जो समय रखा गया है, क्या वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है? ट्रेन का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा और यहाँ पर बनाया गया है। आप देखें कि विधानसभा का ये जो साउथ पोर्टिको है, यहीं पर इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और सभी मंत्री, विधायक, सांसद, आलाधिकारी, गणमान्य लोग यहाँ पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद उनका जो पैतृक गांव है नेमरा, रामगढ़, वहाँ से इनका जो पार्थिव शरीर से ले जाया जाएगा। आप तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ दूसरी ओर, यहाँ पर देखें कि जो विधानसभा स्पीकर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कई लोग यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद गुरुजी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और लगभग करीब 40 से 45 मिनट इस परिसर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनका जो पैतृक गांव है रामगढ़ स्थित नेमरा, वहाँ ले जाया जाएगा। आप देखें कि यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे हैं। आप देखें तस्वीर में, यहाँ पर कई सीनियर जो कई बार के विधायक रह चुके हैं वो हम बैठे हुए हैं, अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और कई लोग हैं, पुलिस के आलाधिकारी हैं, विधानसभा के कर्मचारी हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और आप देखें कि किस तरह से उनका अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखने के लिए सभी पूरी तरह से तैयारी की गई है। किस तरह से यहाँ बनाया गया है, अब से कुछ देर के बाद उनका जो आवास है मोरहाबादी स्थित, वहाँ से लाया जाएगा और यहाँ लगभग 40 से 45 मिनट तक यहाँ रखने के बाद फिर उनका पार्थिव शरीर सड़क मार्ग के द्वारा
उनका जो गांव है नेमरा, वहाँ लाया जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर जितने भी विधायक आना शुरू हो गया है, कई विधायक आ चुके हैं, विधायक का आना का सिलसिला जारी है और कुछ देर के बाद ये पूरा परिसर भर जाएगा। और जो सूचनाएं आ रही है, हो सकता है कि जो अन्य राज्य से कई नेता यहाँ पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ा ही एक गमगीन का माहौल है, क्योंकि उन्होंने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। जब कहा जाता है कि 1972 में जब 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल युवा की स्थापना की थी, उसके बाद उनका एक सिलसिला कारवां चलता गया। ठीक है। मात्र 3 लोग, हम कहें विनोद बिहारी महतो, और उस समय मजदूरों के सबसे बड़ा लीडर। बिल्कुल निरंजन, देखिए अभी बहुत ही भावुक पल है और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। नजर आप बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते खबरों में आगे बात करेंगे अब बिहार की। बिहार में देखिए युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने आगे से होने वाली शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लागू करने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और इसके संबंधित नियमों में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है। साल 2025 में ही TRE 4 के तहत शिक्षकों की बहाली होगी और इसी फेज से बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बताते चले, अब डोमिसाइल जिसको लेकर के कई बहुत ही पहले से ही मांग थी कि डोमिसाइल लागू किया जाए, और अब डोमिसाइल लागू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे से होने वाली शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लागू करने का ये ऐलान है और देखिए सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। इससे संबंधित नियमों में जो संशोधन होंगे, जो बदलाव होंगे, शिक्षा विभाग को निर्देश भी उससे संबंधित जारी कर दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक होगी। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर मुहर लगने की संभावना है और देखिए फिजिकल टीचर, रसोइया और नाइट गार्ड के बढ़े हुए मानदेय पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना है। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ फिजिकल टीचर, रसोइया और नाइट गार्ड के बढ़े हुए मानदेय पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। और हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर बताई थी, रसोइया और नाइट गार्ड के मानदेय जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो इनके लिए भी अच्छी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनाई है और अब जो शिक्षक बहाली है उसमें अब डोमिसाइल लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा पर देखिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक डोमिसाइल की बात है, हमने इस बात को पहले ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे और ये सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहा है। आने वाले दिनों में आप देखना कि वो माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। उनके पास अपना कोई विजन या फिर रोड मैप नहीं है। चैलेंज्ड है, लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही करते हैं। यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है आप लोगों की महागठबंधन के लिए। हाँ, शिबू सोरेन के देहांत के बाद जो शेड्यूल में थोड़ा बदलाव जो है वो लाया गया है। सम्राट चौधरी ने देखिए एक पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी यादव को लेकर के निशाना साधा है। देखिए तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर निशाना साधा है। क्रेडिट के लिए तेजस्वी जो है छटपटा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है। तो देखिए तेजस्वी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर निशाना साधा है। क्रेडिट के लिए तेजस्वी छटपटा रहे हैं, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर, दूसरा क्रेडिट चोर। डोमिसाइल पर क्रेडिट ले रहे तेजस्वी, एनडीए के हर काम पर क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में 15 साल लालू प्रसाद जी का वो कुख्यात 90 का दौर वाला शासन रहा,
उसके पहले 40 साल बिहार की बदहाली वाला कांग्रेस का शासन रहा। केंद्र में आरजेडी कांग्रेस मिलकर 2014 तक शासन किए, लेकिन बिहार में न रोजगार ला पाए, न व्यापार ला पाए, न जातिवाद जनगणना करा पाए, न बिहार के युवाओं को बिहार में अवसर देने की नीति लागू कर पाए। लेकिन एनडीए सरकार कुछ भी करे तो कूद कर क्रेडिट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर अपनी सरकार रहते इनमें से कुछ भी किए होते तो आज क्रेडिट लेने के लिए छटपटाना नहीं पड़ता। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है एक क्रेडिट खोर, दूसरा क्रेडिट चोर है, सम्राट चौधरी का कहना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देखी चुनाव आयोग के नोटिस पर यह कहा कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा। जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? हम लोगों ने जो सवाल उठाया था अब वो लोग सामने हैं। हम लोग सभी शिकायतों को चुनाव आयोग को भी भेजेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। कार्ड को लेकर इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, IAS ब्याज जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा, कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एसआईआर को लेकर सवाल कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी और राहुल बिहार विधानसभा चुनाव में हार से पहले चुनाव आयोग पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रदेश और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव जीत नहीं सकते, अभी से हार की भूमिका तय कर रहे हैं। हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ के ये हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत थम नहीं रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट से कटे हुए 65 लाख से भी अधिक लोगों के नाम और सूची जारी करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों का नाम निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है। आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। पटना के मसौड़ी की रहने वाली सविता देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 15 अगस्त को डिनर पर आमंत्रण मिला है। सविता देवी ने संघर्ष और मेहनत से सीआरपी का पद हासिल किया है। सविता देवी 15 अगस्त की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहमान बनेंगी। राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा है, जिसे पाकर सविता देवी और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। सविता देवी पटना जिले के मसौड़ी की यहाँ पर रहने वाली हैं। सविता देवी की जिंदगी संघर्ष भरी रही है। शादी से पहले डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। सविता देवी ने हिम्मत नहीं हारी और जीविका से जुड़ गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत इनको आवास का लाभ मिला था। अच्छा घर का निर्माण किए हैं, तो इनको बेहतर घर बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है और 15 अगस्त के अवसर पर इनको दिल्ली बुलाया गया है और वहाँ इनको राष्ट्रपति के भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण इनका प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास में 15 अगस्त को जाने के लिए निमंत्रण पत्र डाकिया द्वारा सम्मानित किया गया कि आज गर्व की बात है कि आज मसौड़ी क्षेत्र में एक महिला को निमंत्रण पत्र 15 अगस्त के अवसर पर आए। खबर लगातार जारी है।